वेलकम बैक एवरीवन। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो जिसमें हम पढ़ रहे थे बच्चा टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। सो वी आर टारगेटिंग 70 बाय 70। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो जो 10 क्वेश्चंस बता रहा हूँ एटलीस्ट वो अच्छे से विद लॉजिक पढ़ जाना। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चा व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज, राइट सम ऑफ इट्स फंक्शन। तो याद रखना बच्चा, एक जो सॉल्ट ब्रिज होता है एक इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जो कि कंटेन करती है एक सूटेबल सॉल्ट, जिसमें आ सकता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। वो भी इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट जो कि बनाया जाता है मेड इन अगर अगर और जिलेटिन, राइट। अगर बात करें इसके फंक्शंस की, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की, तो आप लिख सकते हो दैट इट कंप्लीट्स द सर्किट। सेकंड लिख सकते हो बच्चा इट रिड्यूसेस जंक्शन पोटेंशियल। एंड थर्ड लिख सकते हो इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the electrolytes in the two half cells. So this is one of the very important question for both 2024 and 2025. Coming to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चा हमसे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वो हमसे अल्फा निकलवा रहा है। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि वो हमसे अल्फा निकलवा रहा है। अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में देखे क्या रखा है बच्चा, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चा CH3COH। यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ CH3COOH। और याद रखना ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कह रहे हैं इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज दिस मच, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, यानी कि उन्होंने कैप एम का वैल्यू दे रखा है। कैप एम का वैल्यू दे रखा है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। गिवन दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी कि कटायन दे रखी है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और दूसरा दे रखा है बच्चा हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। एसीटेट आयन दे रखी है बच्चा एज 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है कैप एम अपॉन कैप एम नॉट। कैप एम तो हमको गिवन है, क्वेश्चन में कैप एम दे रखा है 39.05। बात है इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ कहता है कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो तो कर दो सम ऑफ इंडिविजुअल कटायंस एंड अनायंस, यानी कि मैं कैप नॉट H पॉजिटिव प्लस कैप ऑफ CH3COO नेगेटिव को ऐड कर दूंगा तो मुझको मिल जाएगा कैप एम नॉट, विच इज H पॉजिटिव की दे रखी है 349.6 प्लस 40.9। इनको ऐड करोगे तो बच्चा आपका आ जाएगा आंसर एज 300। तो यहाँ ऐड करते हैं 349.6 40.9 15 कैरी 1 10 190, तो आ गया हमारा एज 390.5। चलो अब अल्फा का वैल्यू निकाल देते हैं। अल्फा निकालने के लिए कैप एम रखो, कैप एम इज गिवन एज 39.05 और कैप एम नॉट का वैल्यू गिवन है एज 390.5। पॉइंट हटाओ जीरो नीचे बढ़ाओ, काटोगे तो ये 1 बार में जा रहा है और ये 10 बार में जा रहा है विच इज 1/10, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एज 0.1। तो दिस इज द अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने निकाल ली है यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा हमसे स्टेट द लॉ व्हिच हेल्प्स टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट कैप एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा लॉ यूज होता है टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो आंसर है बच्चा कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये कहता है दैट कैप एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम, यानी कि एडिशन होता है ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायंस यानी कि नेगेटिव पार्ट एंड कटायंस यानी कि पॉजिटिव पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहा है बच्चा वो हमसे कैलकुलेट करो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि कैप एम नॉट ऑफ कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, राइट, जिसमें हमें गिवन है बच्चा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट आयंस। अगर ये डिसोशिएट होगा कैल्शियम सल्फेट तो टूटेगा Ca2 पॉजिटिव में एंड सल्फेट आयंस टूटते हैं SO4 2 नेगेटिव में, और जिनका मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू गिवन है एज 119 एंड 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। तो आपसे कह रहा है बच्चा कैप एम नॉट निकालो किसका, ऑफ CaSO4। तो मैं यहाँ पे M की जगह लिख देता हूँ CaSO4, क्योंकि हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं किसका, कैल्शियम सल्फेट का। तो सम ऑफ इंडिविजुअल आयंस प्रोड्यूस बाय दिस, तो कैप एम नॉट ऑफ Ca2 प्लस आयन प्लस कैप एम नॉट, या फिर ये कह सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयंस जो कि गिवन है एज
सी ए की दे रखी है बच्चा एज 119 प्लस इसकी दे रखी है एज 160। जब इनको ऐड करोगे 160 को और 119 को तो आपको आंसर मिल जाएगा 9, 7 एंड 2। तो आंसर इज 279 और यूनिट यहां से भी कॉपी कर सकते हो, अगर भूल जाओ तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा हाउ डज द मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैप एम से यानी कि इस सिंबल से, वरी विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये कैसे वरी करती है जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं यानी कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर आस्किंग एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो दे आर आस्किंग दैट हाउ कैन यू ऑब्टेन कैप एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो याद रखना बच्चा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपोजिट होता है, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो कैप एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, इट इंक्रीजेस। ऑल्सो याद रखना अगर कैप एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड करना चाहते हो तो आप जा सकते हो फॉर कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रॉम द गिवन सेल्स यानी कि लेट स्टोरेज सेल, मर्करी सेल, फ्यूल सेल एंड ड्राई सेल, आंसर द फॉलोइंग। कह रहे हैं विच सेल इज यूज्ड इन हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स यानी कि जो कान में लगाने वाली मशीन होती है उसमें कौन सा सेल यूज होता है अमंग द फॉलोइंग 4। तो याद रखना बच्चा उसमें यूज होता है हमारा मर्करी सेल, राइट। दूसरा कह रहा है बच्चा विच सेल इज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, अब इन सब में से कौन सा वाला यूज हुआ था इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर इज फ्यूल सेल, हमने यूज करा था फ्यूल सेल का इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। थर्ड है विच सेल इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। तो याद रखना बच्चा लेड स्टोरेज बैटरी यूज करी जाती है ऑटोमोबाइल्स में एंड इन्वर्टर्स में, लेड स्टोरेज सेल, राइट। एंड लास्ट वन इज विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, तो आंसर इज ड्राई सेल, राइट। का अब तुम मुझको कमेंट में ये बता दो कि इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चा स्टेट फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करें तो बच्चा ये कहता है इट स्टेट्स दैट मास ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, कलेक्टेड एट कैथोड और एनोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट और चार्ज सप्लाइड। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हो एज W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी ओवर 96,500, जहां पे W होता है बच्चा हमारा मास ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड एट कैथोड और एनोड, E होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट, I होता है बच्चा हमारा करंट एंड T इज द टाइम, राइट। और ये 96,500 हमारी वैल्यू होती है 1 फैराडे की। फैराडे सेकंड लॉ की बात करें तो इट स्टेट्स दैट अगर सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करा जाएगा थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि दो कंटेनर्स में, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, जहां पे W1 होता है बच्चा मास ऑफ सब्सटेंस 1 एंड W2 होता है मास ऑफ सब्सटेंस 2, E1 is the equivalent weight of substance 1 and E2 होता है बच्चा हमारा equivalent mass of substance 2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चा फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पीयर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ, और इसके लिए हमको पता होना चाहिए फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला। फैराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला कहता है बच्चा W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी ओवर 96,500, राइट, जहां पे E होता है बच्चा हमारा इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। क्योंकि वो यहाँ पे हमसे कॉपर का मास डिपॉजिटेड पूछ रहा है तो इक्विवेलेंट वेट भी हम कॉपर का ही निकालेंगे। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है बच्चा 63.5, और जब ये कॉपर सल्फेट यानी कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन इतना एम्पेयर इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब कॉपर डिसोशिएट करता है तो यहाँ पे दो आयॉन्स को लूज करता है, राइट। तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 31.7। यहां से हमको इक्विवेलेंट वेट मिल गया दैट इज 31.7। आई इज द करंट जो कि दे रखा है 5 एम्पेयर। टाइम याद रखना हमेशा सेकंड में लेना होता है, लेकिन यहाँ पे आवर में दे रखा है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू सेकंड बाय डूइंग 60 इंटू 60
ओवर 96,500। जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा एज 5.8 ग्राम। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा ही जाता है। इसके 4-5 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा कैलकुलेट द ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं, ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। बच्चा ये हमको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसकी हेल्प से हमको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन हमको ई सेल यानी कि ईएमएफ निकालना पड़ेगा। ऑल्सो उन्होंने हमें ई नॉट सेल भी गिवन है एज प्लस 0.30 वोल्ट। सबसे पहले इस सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से इक्वेशन बनाओ। देखो सबसे पहले लिखा है, बहुत आसान होता है, सबसे पहले लिखा हुआ सी आर, कौन सी स्टेट है इसकी, सॉलिड, प्लस अब रिएक्टेंट की साइड में मत लिखना, अब प्रोडक्ट की साइड में आ जाओ डायरेक्ट इसका आयन लिखने के लिए, क्योंकि दोनों एक साइड ही नहीं हो सकते ना। तो यहाँ लिखोगे Cr3 प्लस और कंसंट्रेशन है 0.1 मोलार, राइट, और इसका स्टेट है एक्वस, तो लिख देना AQ। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, ये डबल लाइन इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्ट ब्रिज है। पहले दे रखा है Fe2 प्लस यानी कि Fe2 प्लस और इसका स्टेट है एक्वस और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलार, राइट। अब Fe से Fe2 प्लस से वो कहाँ चला गया है, Fe सॉलिड में, तो लिख दो यहाँ पे Fe सॉलिड, राइट, Fe सॉलिड। रिएक्शन को लिखने के बाद दूसरा काम होता है उसको बैलेंस करना। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को जो लूज हुए हैं इनको बैलेंस करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, याद रखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पर भी 2 बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर इनको हमको 3 बनाना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। अब हमको पता होना चाहिए बच्चा ईएमएफ का फॉर्मूला यानी कि ई सेल का फॉर्मूला। ई सेल का फॉर्मूला कहता है बच्चा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। और आपको अच्छे से पता है एरो के राइट साइड होती है प्रोडक्ट, एरो के लेफ्ट साइड होती है रिएक्टेंट। चलो ई सेल निकालते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल गिवन है 0.30 वोल्ट, 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन एन। अगर ये एन का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको देखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, और जब भी एन का वैल्यू निकालो तो रिएक्शन में सिर्फ एक ही एटम पे फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी आर की हेल्प से एन का वैल्यू निकालना हो तो इधर भी मुझे सी आर आयन देखना पड़ेगा। अगर मैं एफ ई की हेल्प से एन का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इधर भी एफ ई देखो और प्रोडक्ट साइड भी एफ ई देखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोमियम अपने ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन जैसे ही यहाँ गया तो इस पे 3 प्लस का चार्ज आ गया। ये 3 प्लस का चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं एंड साथ ही साथ उसके वहां पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 2 3 6। तो यहाँ पे इसने 0 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे थे, यहाँ 6, कितने का डिफरेंस आ गया 6, तो एन का वैल्यू आ गया 6। सपोज आप सी आर की हेल्प से नहीं निकालना चाहते, एफ की हेल्प से निकालना चाहते हो, तो देखो एफ पे कितना चार्ज है 2 प्लस का, लेकिन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 2 प्लस 6, यानी कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। और प्रोडक्ट साइड में इसने ना ही लूज कर रखे हैं ना ही गेन कर रखे हैं, दैट मींस ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। तो यहाँ पहले 6 इलेक्ट्रॉन लूज करा हुआ था, यहाँ 0, तो यहाँ जाते जाते इसने 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, तभी ये डिफरेंस खत्म हुआ है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो एन का वैल्यू, लेकिन एक ही एटम की हेल्प से निकालना। अब आ जाओ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन हमेशा एक्वस फॉर्म की देखता है 0.1, राइट, और साथ ही साथ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है 2, इसे लगाना मत भूलना। अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी दे रखी है 0.01 और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू लॉग, राइट। चलो पॉइंट को खसकाते हैं। याद रखना जब कभी भी पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, यानी कि लॉट को याद करते हैं और पावर आती है माइनस में, यानी कि पॉइंट को मुझे एक डिजिट राइट साइड खसकाना है। ये देखो एक डिजिट खसकाना है, तो आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट खसकाया 1, तो 10 की पावर -1 की पावर 2 अपॉन यहाँ कितने डिजिट खसकाओगे 1 2, और कहां से लेफ्ट टू राइट, तो पावर आ जाएगी डिवाइड में, यानी कि माइनस में की पावर 3। चलो इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये आ गया एज ई सेल इज इक्वल्स टू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू लॉग
और ये आ गया बच्चा 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और 10 की पावर -1 को इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर -2 अपॉन 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 10 की पावर -2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आ जाएगा -6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू लॉग 10 की पावर ये -2, ये -6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +6, तो बचेगा क्या 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू लॉग 10 की पावर बचेगी 4। अब यहां हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं बच्चा लॉग m की पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं एज n इंटू लॉग m। तो ये इसको लेना m, इसको लेना n, तो ये आ जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 इंटू लॉग, और हमें पता है अच्छे से log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 इंटू हो जाएगा log 10 की पावर 4 हो जाएगा 4 इंटू log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 1 सा 4 अपॉन 6, इसको कट कर दो 2 3 सा 6 2 2 सा 4। चलो बचे कुचे को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, बचे कुचे को यहाँ सॉल्व करते हैं, तो हमारा ई सेल आ जाएगा एज 0.30 माइनस 0.0591 इंटू, अब 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, राइट। 3 को डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, 0 लगाओगे 3 5 15 3 6 18 3 6 18 बचेगा 2, अगेन पॉइंट लगाओगे तो आ जाएगा 0.66, तो लिख दो 0.66। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, इससे। चलो इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0.0591 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 6 9 54 कैरी 5 6 5 30 35 कैरी 3 3 0। अब ये आ जाएगा 6 4 5 3 0। चलो ऐड करते हैं 10 1 4 9 10 अगेन 1 8 9 3 और 0। पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लगा दो पॉइंट, आंसर आ गया 0.039 समथिंग, 0.039। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो 0.30 0.039, यहाँ 0 ले लो, कितना आंसर आया 1, यहाँ बचा हमारा 9 9 में से 3 गए 6 बचे, यहाँ बचा 2, तो आंसर आ गया है 0.26 वोल्ट। 0.26 वोल्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, और ये रिएक्शन गिवन है और साथ ही साथ ई नॉट सेल गिवन है। याद रखना बच्चा, अगर डेल्टा जी निकलवाएगा तो डेल्टा जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। हमको पता होना चाहिए यहाँ एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। तो विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द एटम आप एन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। लेट अस से मुझे mg की हेल्प से निकालना है, तो इधर भी mg ही देखना पड़ेगा। यहाँ mg का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर इसने आते आते 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये 2 प्लस ये इंडिकेट कर रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो n का वैल्यू आ गया 2 इंटू एफ। एफ होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट जिसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 96,500 एंड ई नॉट सेल गिवन एज 2.71, राइट। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2.71 से 2 1 2 2 7 14 कैरी 1 2 2 4 5 आ गया 5.42। अब 5.42 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं 96,500 से। 965 किससे मल्टीप्लाई करनी है 5.42, राइट। अब देखो क्या होगा बच्चा, यहाँ 2 5 10 कैरी 1 2 6 12 13 कैरी 1 2 9 18 19 मल्टीप्लाई 4 5 20 कैरी 2 4 6 24 और 2 26 कैरी 2 4 9 36 36 और 2 हो गए 38 कैरी 3। अब दो मल्टीप्लिकेशन साइन बनाओ 5 5 25 कैरी 2 5 6 30 32 कैरी 3 5 9 45 45 और 3 48। चलो ऐड करते हैं 0 3 और ये हो गए हमारे 9 और 6 15 0 कैरी 2 गया 2 8 10 और 11 11 और 2 13 1 लगा 8 और 9 9 12 और 1 लगा यहाँ आ गया 5 2 3 0 3 0। कितने के बाद पॉइंट लगाना, और हाँ 2 जीरोस भी तो बढ़ाने हैं, वो भी तो छोड़ दिए थे 1 2। कितने के बाद पॉइंट लगाना 1 2 के बाद, यानी कि 1 2, तो आंसर आ गया आपका एज 52.3030 जूल पर मोल, राइट। अगर वो आपसे पूछ रहा है किलो जूल में निकालो तो 1000 से इसका डिवाइड कर देना 523030। अगर वो बोल रहा है भाई कि इसको निकाल के दो मुझे किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर देना। तो देखो 1 2 3 कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, तो 523.030 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ये आपसे केसी निकलवा रहे हैं ऑफ द reaction, that is Cu solid plus 2Ag plus which is aqueous gives you Cu2 plus which is again aqueous plus 2Ag solid, और साथ ही साथ इन्होंने E नॉट सेल का वैल्यू गिवन है आपके पास, that is 0.46। याद रखना बच्चा, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n, जहां पे अगेन n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, इनटू log Kc वेर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको ये Kc तो निकालना है, इस पूरे टर्म को इधर उठा लो, log Kc इज इक्वल टू, इसके साथ जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे 0.0591, और इन दोनों का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, E नॉट सेल इंटू n। चलो वैल्यूज रखते हैं, E नॉट सेल कितना दे रखा है 0.46 इंटू n, n निकालते हैं इसकी हेल्प से। चलो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इधर कितना आ गया +2, कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो रख दो 2 अपॉन 0.0591। चलो मल्टीप्लाई करो, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 92 हो जाएगा, डबल नीचे आ जाएगा 0.0591। चलो पॉइंट हटाओ, इधर भी हटाओ, कितनी डिजिट है सर 1 2 3 4, ऊपर 2 जीरोस और बढ़ा दो। अब डिवाइड कर दो बच्चा 92,000 यानी सॉरी 9200 को 591 से, कितनी बार में जा रहा है, एक बार में, तो 591 कितना बचा, इधर बचा 9, इधर बचा 2, इधर बचा 3, कॉपी क्या कर लो, 0 कॉपी कर लो। ये देखो लगभग लगभग 6 या 7 बार जा रहा है, तो मैं इसको लिखता हूं एज 591 को 7 टाइम 5 6, चलो 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6, 6 9 54, कैरी 5, 6 5 30 एंड 35। क्या ये ज्यादा नहीं आ रहा, तो लगभग लगभग 15 बार में आएगा। 15 बार में कितना आएगा, 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 1 5, 5 9 45, कैरी 4, 5 5 25 2, तो आ गया 29 55, 2955। सब्ट्रैक्ट करो, 5 बचा, इधर 3 बचा, इधर 11 में से 9 गए, 2 बचे, इधर कुछ नहीं बचा। पॉइंट लगाओ, शून्य बढ़ाओ, शून्य बढ़ाओगे तो लगभग लगभग इसका 4 गुना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 15.4। तो अभी आपके पास 15.4 आ गया है, विच इज log Kc। अब उन्हें log थोड़ी ना पूछा है, इसका करना पड़ेगा हमको एंटी लॉग। तो याद रखना, जब भी एंटी लॉग करते हो तो ये log हट जाता है, और आसान ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन आपको उसके लिए log की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे कि log 1 का वैल्यू होता है 0, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, log 4 का वैल्यू होता है 0.6020। यहीं तक काम हो जाएगा। अब देखो जो पूरा पूरा वोल नंबर लिखा होता है उसको तो लिख दो 10 की पावर में, यानी कि 10 की पावर 15। अगर यहाँ पे पूरा होल नंबर होता 12 तो 10 की पावर 12, अगर 8 होता है पूरा पूरा होल नंबर तो 10 की पावर 8 कर देते हैं। अब बचा क्या 0.4। अब ये चेक करो कि 0.4 कहाँ नजदीक आ रहा है, लेकिन करना क्या पड़ेगा, कुछ और 2 डिजिट तक सॉल्व कर लेना। आगे सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आपका आएगा ये 0.4 या 5 समथिंग आएगा, लो राउंड ऑफ करके लिख दिया, 15.5 समथिंग आएगा। तो ये देखो 15, ये 0.5 है, ये कौन सी लॉग वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, ये लगभग 3 के और 4 के बीच में लाई करेगा। तो अपने अंदाजे से 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर लिख देना, दिस विल बी मार्क्ड एज योर करेक्ट आंसर। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आता है 3.89, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर।